क्या आपने भी कभी खुद को प्रॉमिस किया है कि मैं अगले महीने से ये काम स्टार्ट करूँगी, या अगले मंडे से मैं ये काम स्टार्ट करूँगी, या नए साल के फर्स्ट से मैं जिम जिम स्टार्ट कर दूँगी, अपनी बॉडी पे ध्यान दूँगी, अपने फिटनेस पे ध्यान दूँगा या दूँगी। और कुछ दिन हम उस चीज़ को फॉलो भी करते हैं। उसके बाद ये होता है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे निकला और थर्सडे से हम वापस बैक टू नॉर्मल, अपने वही पुराने पुराने प्रीवियस रूटीन के पास वापस आ जाते हैं। आई थिंक ऐसा सबके साथ होता है। सो व्हाट डज़ दैट मीन? इसका मतलब क्या वी आर नॉट एबल टू डू दैट? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज़ दैट वी आर नॉट, कि हमें डिसिप्लिन नहीं है या हम उस काम को कर नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है। द थिंग इज़ कि हमें पता ही नहीं है, हमें किसी ने बताया ही नहीं है कि एक्चुअल में हैबिट्स फॉर्म होती कैसे हैं। या कई बार हम गलत तरीक़ों से हैबिट्स फॉर्मेशन करते हैं, और उसके बाद जो चीज़ गलत तरीके से बनाई जाती है तो ऑफकोर्स उसका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो वहाँ पे हम कुछ दिन उस पर स्टिक रहते हैं, उसके बाद हमसे छूट जाते हैं, फिर हमें लगता है कि आई एम नॉट कंसिस्टेंट, मुझसे तो ये होता ही नहीं है। सो द थिंग इज़ कि हैबिट चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, पर उन सब के पीछे कोई ना कोई साइंस काम करती है। एंड वॉट साइंस इज़ गोइंग टू वर्क बिहाइंड आर हैबिट्स, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस इन दिस वीडियो, कि हैबिट फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके पीछे क्या साइंस काम करती है। तो इट इज़ सिंपली डिवाइडेड इंटू 4 बेसिक स्टेप्स। ये इसका बैकबोन है, किसी भी हैबिट फॉर्मेशन का बैकबोन है, जिसे हम कह सकते हैं 4 स्टेप्स का है। एंड द वेरी फर्स्ट स्टेप इन दैट इज़ क्यू, then second is craving, third is response, and the last is reward. सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं, विच इज़ क्यू। क्यू क्या होता है? क्यू मीन्स एक छोटा सा ट्रिगर, एक छोटा सा रिमाइंडर जो हमें किसी भी चीज़ को देख करके ये याद दिलाता है कि यार मुझे भी ये काम करना है, मुझे भी ये चीज़ करनी है। जैसे एक्सरसाइज मैट देखा आपने, कहीं योगा मैट देखा, तो आपको लगा कि यार हाँ आई कैन स्टार्ट, मतलब मैं भी योगा स्टार्ट कर सकती हूँ, मैं भी जिम जा सकता हूँ, या योगा एक्सरसाइज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो क्यू जो है वो सिंपल बेसिक हिंट्स हैं जो हमें ये याद दिलाते हैं कि हाँ, हमें हमारे आंखों के सामने से जब निकलते हैं तो हमें लगता है कि हमें भी ये काम करना है, हमें ये चीज़ करनी है। किसी भी चीज़ को आप किचन में जाते हैं तो ऑफकोर्स यू आर गोइंग टू रिमाइंड योर सेल्फ कि मुझे कुछ हेल्दी खाना है, या सुबह उठते ही हमें पानी पीने की जो अर्ज होती है, दैट इज़ बेसिकली अ क्यू। ये छोटे छोटे से रिमाइंडर होते हैं बट वेरी स्ट्रॉन्ग। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इन्हीं का होता है। हमारे जो प्री हिस्टोरिक एंसेस्टर्स थे वो बेसिकली उस क्यू पर ज़्यादा ध्यान देते थे, जिनसे इन्हें प्राइमरी रिवॉर्ड्स मिलते थे, जैसे फूड, वाटर, फिजिकल नीड्स। तो आजकल की जो जनरेशन है वो सेकेंडरी रिवॉर्ड्स पे ज़्यादा फोकस्ड है, जैसे स्टेटस हो गया, फेम हो गया, मनी एंड रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स। बेसिकली जो हमें पर्सनल सेटिस्फेक्शन का सेंस देती है, ये फीलिंग देती है, हम उन क्यूज़ पर ज़्यादा फोकस्ड हैं। सेकेंड स्टेप इज़ क्रेविंग। क्यू से जब ट्रिगर होती है दैट इज़ क्रेविंग। क्रेविंग के पीछे कुछ ना कुछ मोटिवेशनल फोर्स होता है, तब ही हम उस चीज़ को करने के लिए आगे आते हैं। कोई पर्सन स्मोकिंग करता है तो उसके लिए सिगरेट इज़ नॉट दी क्रेविंग, उसके लिए वो फील आफ्टर हैविंग सिगरेट, वो जो उसको रिलैक्सेशन फील आता है, दैट इज़ क्रेविंग। जैसे फ़ोन में मैसेज आया, उस फ़ोन के मैसेज, ये मैसेज हमारे लिए क्यों हो सकता है, लेकिन उस फ़ोन के मैसेज को देखने की जो अर्ज है, जो डिज़ायर है, दैट इज़ कॉल्ड क्रेविंग। क्रेविंग भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। हो सकता है किसी चीज़ को देख करके किसी को अगर कोई ट्रिगर होता हो तो उसके लिए, किसी दूसरे के लिए वो कम्प्लीटली सेंसलेस है। अब जैसे हम स्मोकर का एग्जांपल लें, अगर उसके लिए वो फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन, सिगरेट पीना, उसके लिए सिगरेट पीने से उसकी क्रेविंग अगर शांत होती है, वहीं दूसरा हो सकता है कि उसके लिए सब सिर्फ एक धुआं है, नथिंग एल्स, इट्स कम्प्लीटली यूजलेस। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि उसके लिए कौन सी चीज़ काम कर रही है, उनके थॉट्स पे, उनके बिलीफ पे, उनके इमोशंस पे फ़र्क पड़ता है कि आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो किसी और के लिए कम्प्लीटली सेंसलेस हो सकती है। नाउ द थर्ड स्टेप इज रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स वो स्टेप है जहाँ पे हम एक्चुअल हैबिट परफॉर्म करते हैं। ये एक्शन भी हो सकता है, ये थॉट भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि हमने किस मोटिवेशन से उस काम को किया है, अगर किस चीज़ से ट्रिगर होकर हमने वो काम किया है। लेकिन अगर किसी काम को, किसी एक्शन को करने में हमारे बहुत ज़्यादा फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स लग रहे हैं तो ऑफकोर्स वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, इसे हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। तो रिस्पॉन्स बेसिकली डिपेंड करते हैं हमारी कैपेबिलिटी पे, हम किसी काम को करने के कितने लायक हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड करते हैं किसी क्रेविंग को। नाउ द फाइनल स्टेप इज़ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड इज़ दी एंड गोल ऑफ एनी हैबिट। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं इसके पीछे ये एक मोटिवेशन रहता है कि हम ये काम करेंगे तो हमें इससे ये मिलेगा। जो 3 स्टेप हमने समझे, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड, तो यहाँ पे इन तीनों स्टेप्स का मेन पर्पस रिवॉर्ड तक आना ही है, और ये रिवॉर्ड ही आगे जा करके हमारे क्यू में चेंज हो जाते हैं। बिकॉज क्यू इज़ बेसिकली नोटिसिंग रिवॉर्ड्स, क्रेविंग
इज़ वांटिंग द रिवॉर्ड्स, हम क्या चाहते हैं, हम क्या रिवॉर्ड चाहते हैं। एंड रिस्पॉन्स इज़ अबाउट द ऑब्टेनिंग द रिवॉर्ड्स, हम रिवॉर्ड्स के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि ये हमारे लाइफ के दो पर्पस सॉल्व करते हैं। वन इज़ दे सेटिस्फाई अस एंड वन इज़ दे टीच अस समथिंग। तो फर्स्ट पर्पस ऑफ रिवॉर्ड की बात करें तो इट सेटिस्फाई अस, जैसे फूड एंड वाटर है, ये हमें तुरंत एनर्जी देते हैं, तुरंत हमें एक फीलिंग सेटिस्फैक्शन का फील होता है। कहीं से बाहर गर्मी से, बहुत तेज़ गर्मी से हम आए हैं और हमें ठंडा पानी पीने को मिल जाए, दैट इज़ कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। और तेज़ भूख लग रही है और उस वक्त हमें कुछ खाने को मिल जाए तो अगैन इट गिव्स अ सेटिस्फैक्शन। प्रमोशन हो गया, अप्रेजल मिल गया, तो इट गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑन दी सोशल लेवल। अगर हम शेप के अंदर हैं तो ऑफकोर्स हमें खुद का पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि नो आई एम लुकिंग गुड, एज वेल एज डेटिंग प्रॉस्पेक्टिव्स भी बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि ये हमें सिखाते क्या हैं, ये हमारा सेटिस्फैक्शन हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं हम रिवॉर्ड को चेज़ इसीलिए करते हैं कि हमें उससे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। सेकंड पर्पस इज़ ये हमें कुछ सिखाते हैं। जैसे माइंड जो होता है वो हमारा एक रिवॉर्ड डिटेक्टर है, किस हैबिट को करने से हमें रिवॉर्ड मिला है, इसको अच्छे से स्टोर करके रखता है और आगे फ्यूचर में कभी कोई सिचुएशन होगी तो उसे पता है कि इस लूप में जाने से या इस हैबिट को परफॉर्म करने से हमें ये रिवॉर्ड मिला था, तो ये उसी चीज़ को परफॉर्म करता है। तो टू पर्पस ऑफ रिवॉर्ड इज़ वन इज़ टू सेटिस्फाई अस एंड अनदर वन इज़ टू टीच अस। और जैसे ही हमें रिवॉर्ड मिलता है तो ये जो लूप होता है ये क्लोज हो जाता है, बिकॉज रिवॉर्ड ही हमारा फीडबैक है एंड अगैन दैन इट रोटेट। अब कोई भी ऐसा बिहेवियर जो इन 4 स्टेप्स को कंप्लीट करने में इनसफिशिएंट है, देन इट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू फॉर्म दिस हैबिट। तो इसका मतलब ये हैबिट हमारी लाइफ का पार्ट नहीं बन सकती है। अगर हम क्यू को ही हटा दें तो वी आर नॉट, देयर इज़ नो रीज़न टू स्टार्ट। अगर हमारी क्रेविंग को कम कर दें तो कोई मोटिवेशन ही नहीं होगा इस काम को करने का आगे। इस बिहेवियर को बहुत डिफिकल्ट बना दें तो ऑफकोर्स इट्स वेरी ऑब्वियस कि हम उस काम को करने से थोड़ा कतराएंगे। एंड अगर रिवॉर्ड ऐसा है जो हमें सेटिस्फाई फील नहीं करा रहा है या हमें इस चीज़ को लेकर के एक अच्छी रिलैक्सेशन फीलिंग नहीं आ रही है तो हम इस चीज़ को वहीं स्टॉप कर देंगे। तो ये एक लूप है जो हर एक हैबिट फॉर्मेशन के पीछे है। ये स्टेप बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन हर एक हैबिट के पीछे इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सिगरेट इज़ अ क्यू फॉर स्मोकिंग, देन यू हैव अ क्रेविंग कि मुझे सिगरेट पीनी चाहिए, उसके बाद आप उसे पी लेते हैं, दैट इज़ रिस्पॉन्स। एंड आफ्टर दैट द फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन यू गेट, दैट इज़ योर रिवॉर्ड। और जब ये रिवॉर्ड हमें इंटरनल सेटिस्फैक्शन देता है उसके बाद ये चीज़ हमें जब लगता है कि इससे तो बहुत ही अच्छा लगा है तो उसके बाद हम इस चीज़ को एज अ लूप शुरू कर देते हैं। इन दैट केस इट बिकम्स आवर हैबिट। इनमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है तो ये बिहेवियर रिपीट नहीं होगा और हैबिट फॉर्म नहीं होगी। पर ऐसा नहीं है कि जो लूप है ये ओकेजनली होता है, ये हमारी डेली लाइफ के अंदर इतने हर एक हैबिट में, मोस्ट ऑफ द हैबिट्स में इतना एक्टिव है कि हमें पता भी नहीं चलता है। जैसे ही फ़ोन में बीप बजी हमें ट्रिगर हुआ, दैट इज़ क्यू। ये क्यू ट्रिगर होते ही हमें क्रेविंग हुई कि मैसेज आया है तो किसका मैसेज आया ये देखना है, दैट इज़ क्रेविंग। और जैसे ही हमने उस मोबाइल को उठा करके उस मैसेज को देख लिया, दैट इज़ रिस्पॉन्स। उस मैसेज को पढ़ने के बाद जो हमें फीलिंग आई है दैट इज़ रिवॉर्ड। तो यहाँ पर ये लूप हमारी हर एक हैबिट में, हमारे हर एक बिहेवियर में कंटिन्यू चलता रहता है। जिस चीज़ से हमें रिवॉर्ड मिलता है वो बिहेवियर हमारे हैबिट में फॉर्म हो जाता है, और जिस चीज़ हमें रिवॉर्ड नहीं मिलता है या बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ रही है वो चीज़ हम वहीं पे स्टॉप कर देते हैं।